नेक्स्ट वीक से पूरा का पूरा एक्सपायरी हमारा बदलने वाला है, पूरा पैटर्न। अभी हमारे पास वीकली एक्सपायरी के तौर पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ दो इंडाइसेस है हमारे पास, एक है निफ्टी, दूसरा है सेंसेक्स। अगर देखेंगे तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो हमारा सेंसेक्स है उसका एक्सपायरी ट्यूसडे को होता था, और जो निफ्टी है उसका थर्सडे को हो रहा था। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सितंबर से जब कहानी स्टार्ट होने वाला है, तब देखोगे तो हमारे सामने निफ्टी का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इस 28 की एक्सपायरी के बाद जो नेक्स्ट है, पहली बात तो 2 तारीख को एक्सपायरी है, तो 28 को एक्सपायरी थर्सडे को होगा। और उसके बाद क्या है कि एक फ्राइडे का इसका ट्रेडिंग सेशन मिलेगा, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होता है, मंडे को ओपन होगा, और ट्यूसडे को इसका एक्सपायरी है। यानी कि निफ्टी का एक्सपायरी मेरा कब शिफ्ट हो रहा है? ट्यूसडे को हो रहा है। उसके बाद जो सेंसेक्स में देखोगे तो नेक्स्ट एक्सपायरी जो हमारा जा रहा है ये चेंज हो गया, 2 के बाद कब होगा? 4 को होगा, और 4 को कौन सा डेट है? थर्सडे है। यानी कि जो पोजीशन है एक्सपायरी का वो फ्लिप हो गया है, कि जिस दिन हम निफ्टी एक्सपायर होता था उस दिन हम सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा, जिस दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी होता था उसका उस दिन हम निफ्टी का एक्सपायरी होगा। अब जरा सोचो, इतने सारे चेंज हैं। अब सबको पता होगा, थोड़े टाइम से आप ट्रेडिंग करते होगे, तो पहले सेंसेक्स का एक्सपायरी फ्राइडे को हुआ करता था, उसके बाद सारी चीजें यहाँ पे चेंज हुई। इससे हमारे जो ट्रेडिंग उस पे क्या असर होने वाला है? सबसे पहले देखोगे कि इंडियन मार्केट के लिए जो सबसे वन ऑफ द जो उसका मेजर इंडाइसिस है जो पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को बताता है, वो क्या है? मेरा निफ्टी है। निफ्टी के लिए जब हम ट्रेडिंग का पैटर्न बनाते हैं, कुछ भी एनालिसिस करते हैं, जो चीजें करते हैं, उसके हिसाब उसका जो प्राइस बिहेवियर होता है, ऑप्शन का प्रीमियम का अपना लाइफ होता है, उसके बेसिस पे जज करते हैं हम लोग। तो पहले क्या होता होता था कि थर्सडे को मान लेते हैं एक्सपायरी हो गया, तो थर्सडे को जो नेक्स्ट वीक का जो एक्सपायरी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता था उसमें डीके कम होता था। उसके बाद जो फ्राइडे को उसमें मूव आता था थोड़ा बहुत जो भी है, मंडे ट्यूसडे होता था, उसके बाद सैटरडे संडे बंद होता था, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। अच्छा, उसमें 3 दिन हम लोग को नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो मोमेंट था वो कैप्चर करने का मौका मिलता था। और उसके बाद फिर थर्सडे को उसका एक्सपायरी हो गया, मंडे ट्यूसडे वेंसडे होता था एक्सपायरी से पहले का सेम वीक में। अब क्या हो जाएगा कि ट्यूसडे को आपका एक्सपायरी हो गया, उसके बाद आपको सेम वीक में ट्रेड करना पड़ेगा, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे में, तो 3 दिन उसी में करना पड़ेगा। यानी कि फ्राइडे तक अगर आप देखोगे तो प्रीमियम में बहुत ज्यादा कुछ मिल ऐसा हो जरूरी नहीं है। लेकिन ओवर द वीकेंड जो कहानी होती है, जैसे पहले होता था क्या कि कुछ बिग इवेंट हुआ तो उसमें आप पोजीशन कुछ कैरी करके चले गए, आपको वहां पे जो वीकेंड में कुछ अगर बहुत बड़ा सा इवेंट होने वाला है तो उसके एडवांटेज मिलते थे। लेकिन अब बात समझिए, वो तब हुआ करता था निफ्टी में, स्पेशली अगर हम बात करें तो वहां पे उसका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास लाइव बचा हुआ होता था। अभी क्या होगा कि जैसे आप फ्राइडे को मान लेते हो कि पोजीशन कैरी करते हो, और मंडे तो उसका होगा डीटी जो होगा 1 हो जाएगा आपका, मतलब एक्सपायरी से एक दिन पहले का ट्रेडिंग सेशन आपका मंडे को होगा, ट्यूसडे को तो उसकी एक्सपायरी होगी। तो जो मंडे को मार्केट ओपन होगा उसमें जो उसका प्रीमियम होगा, जितना ओवर वैल्यूएशन या कुछ भी होगा, वो बहुत खतरनाक तरीके से डीके होगा। एक्सपायरी -1 जो ट्रेडिंग होता है उसमें बहुत बहुत शानदार सा डीके आता है। तो बायर के तौर पे अगर हमारा कंडीशन उसमें थोड़ा भी कंडीसिव तरीके से नहीं काम किया, तो जो प्रीमियम होता है मंडे को ही कहानी खत्म हो जाएगा। जो जैसे होता है ना कि जैसे 200 का प्रीमियम है, कोई 100 रुपए का प्रीमियम है, तो उसमें 2-3 दिन में पहले उसमें जितना कुछ चेंज आता था कि पहले के हिसाब से थर्सडे की एक्सपायरी हो गई, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का कूल ऑफ हुआ, फिर आप मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपने ट्रेडिंग किया। अब क्या हो गया, ट्यूसडे से ही आपका एक्सपायरी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए वेंसडे थर्सडे फ्राइडे इस वीक में हो गया। उस वक्त क्या होगा कि ऑप्शन का प्रीमियम हाई होगा, प्रीमियम कम नहीं होगा। बायर के तौर पे आपका जो स्विंग मिलेगा वो छोटा मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप जाओगे फ्राइडे को, तो उसके बाद उस प्रीमियम के पास बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये होगा कि ये जो एक इमीडिएट एक्सपायरी हमारा होने वाला है जो 2 तारीख को होगा, इसमें तो आपके पास टाइम ही नहीं है ज्यादा। 28 की एक्सपायरी हो जाएगा, उसके बाद तुरंत वहां पे आप 2 में चले जाएंगे। 28 को एक्सपायरी होने के बाद कितना टाइम बचेगा? जैसे 28 को हुआ तो फ्राइडे हुआ, एक दिन हुआ, सैटरडे संडे मार्केट आपका बंद है, 30 31 है। उसके बाद आपका 1 तारीख को मिलेगा, मतलब समझिए कि इस एक्सपायरी के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन होगा, और आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे पहुंच जाएंगे। ध्यान से समझिएगा बात। 22 को एक्सपायरी होगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन आपको मिल रहा है, 29 का मिल रहा है और एक सितंबर का मिल रहा है। 2 तारीख को आप निफ्टी के एक्सपायरी में पहुंच चुके होंगे। समझ के बाद सेंसेक्स के लिए बेनिफिशियल है। सेंसेक्स के लिए हमें पूरा का पूरा वीक है जो मिलता था निफ्टी में, जो चीजें मिलती थी वो हमें सेंसेक्स में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो सेंसेक्स है उसके तो पूरे वीक कर सकते हैं आप थर्सडे को एक्सपायरी कर लो, उसके बाद फ्राइडे को बहुत प्रीमियम है छोड़ दो, फिर मंडे से स्टार्ट करो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे वहां पे ट्रेडिंग कर लो ऑप्शन बायर के तौर पे, प्रीमियम थोड़ा कूल अप भी हो जाएगा, उसमें टाइम मिल रहा है। लेकिन निफ्टी में वो चीज जो एज होता था आदमी का, जिसमें आप आराम से ट्रेड कर पाते थे, 3 दिन तक करते थे, वो चीज यहाँ से अब जा रहा है। अब इससे क्या होगा,
सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है कि सेम चीज़ पे आप मान लो कि सालों से काम करते आ रहे हो। बाकी सारे जितने इंडेक्स थे सबको तो ऐसा सेकेंडरी इंडेक्स के तौर पे आप ट्रीट कर सकते हो। फिर निफ्टी का वीकली से मंथली कर दिया गया, मिड कैप निफ्टी को चेंज कर दिया गया, बैंक निफ्टी को चेंज कर दिया गया, सारे इंडेक्सेस को चेंज कर दिया। तो ठीक है, मान लेते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो इंडियन मार्केट है उसका बेंचमार्क इंडेक्स कौन है? निफ्टी है। अब जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसमें आपने सालों का साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितने टाइम से आप करते आ रहे हो, एक पैटर्न में ट्रेड करते आ रहे हो। एक पैटर्न से आपने डेटा कलेक्ट किया है, उस पर अपना जो भी लॉजिक है उसको समय के साथ आपने बिल्ड किया। क्या होता है कि जब चीजें अचानक से बदल जाती है ना, तो आपको अपना जो सेटअप होता है उसमें क्या ट्विक करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, जो इस आने वाले चेंज से जो प्रीमियम के बिहेवियर में चेंज आएगा। बिकॉज हम लोग क्या है, हम लोग ऑप्शन बायर है, तो हम लोग को तो मोमेंटम चाहिए छोटे से टाइम के लिए जो ट्रेड करते हैं। अब उसमें जो ये बड़े लोग हैं किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं और फिर वो प्रीमियम को किस तरीके से चेंज कराते हैं। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, कितना भी कुछ कर ले, वो मैनिपुलेशन जो होता है प्रीमियम में, वो तोड़ते हैं, स्पाइक करते हैं, उड़ाते हैं, वो तो होना ही होना है। अब इस चीज को रीड करने के लिए फिर थोड़ा टाइम मार्केट को आराम से देना पड़ेगा कि इस शिफ्टेड एक्सपायरी में किस तरीके से हमें डेटा को रीड करना है, स्पेशली निफ्टी के केस में, बिकॉज इसका एक्सपायरी शिफ्ट हो रहा है अच्छा खासा दिन। अब ये थर्सडे से ट्यूसडे आ जा रहे हैं, मतलब आप 2 दिन पीछे आ जा रहे हैं। तो इसमें जो आपका प्रीमियम है उसके सर्वाइवल का जो स्पैन है वो कम है। तो हमें लगता है कि कुछ टाइम तक जो एक्सपायरी होगा इसके डेटा को काफी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग होता है उसके बाद मंडे को, इस 2 दिन के पीरियड में। क्योंकि पहले क्या था कि बहुत प्रीमियम एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती थी, घटाने की, क्योंकि मंडे के बाद आपको प्रीमियम को डिक्रीज करने के लिए टाइम मिलता था। उसमें जैसे आप एडजस्ट कराना चाहते हैं, जहां एक्सपायर कराना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या है कि फ्राइडे के बाद मंडे, सैटरडे संडे आपका मार्केट बंद है और मंडे को DT1 हो जाएगा, आपका 1 डे टू एक्सपायरी हो जाएगा, 1 DT का ट्रेड हो जाएगा। तो आपके पास टाइम नहीं है प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए। तो हो सकता है इन सम केसेस कि फ्राइडे के बाद आप देखोगे मंडे को प्रीमियम को पूरा क्रश कर चुके हैं। मतलब उनके पास टाइम नहीं है उसको एडजस्ट करने के लिए, वो टाइम स्पैन हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। जो एक ऐसे ऑप्शन बायर के तौर पर हम लोग देखते हैं, तो कंटिन्यूएशन होता है ना, एक ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होता है उसमें कंटिन्यू रहता है, तो वो चीज ठीक होता है। लेकिन ये जो गैप के बाद जब जंप करके ओपनिंग होता है उसमें बहुत सारा क्रशिंग होगा प्रीमियम का, काफी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो एडवाइजेबल ये है कि पहले हम लोग 2-3 जो वीक होता है जिसमें एक्सपायरी स्टार्ट होगा, ये जिस तरीके से एडजस्ट होकर उसमें डेटा को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करें और उसके बेसिस पे फिर देखें कि कैसे कितना प्रीमियम को ये लोग जो 2 दिन के इंटरवल के बाद जो मंडे का एक ट्रेडिंग सेशन होगा उसके लिए कितना ये डिस्काउंट करते हैं, कितना वो उसको मेल्ट करते हैं, कितना क्रश करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं। टाइम चेंज होने से बहुत सारी चीजों में चेंज आएगा। एक्सपायरी का डेट शिफ्ट होने से बहुत सारे स्ट्रेटजी में छोटे मोटे ट्वीक करने जरूरी पड़ जाएंगे। बिकॉज टाइम एंड प्रीमियम दोनों मल्टीप्लाई करके ही रिजल्ट देता है। हमारे यहाँ जो वीकेंड का इफेक्ट आ जाएगा और उसके जस्ट बाद एक्सपायरी आ जाएगा, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तब तक हम चीजों को सही तरीके से उसका रिसर्च करके फिगर आउट नहीं करते कि कितना वो वीकेंड के लिए उसको प्रेस कर रहे हैं, कितना मैनेज कर रहे हैं, कितना घटा रहे हैं। और अकॉर्डिंगली जिस तरीके से उसका फाइंडिंग्स आएगा आई विल शेयर विथ यू ऑल। रेस्ट जब ये आता है, जब चालू होगा, तो उसके हिसाब से पहले तो ये फर्स्ट एक्सपायरी जो आपका होगा बहुत शॉर्ट पीरियड में 2 ट्रेडिंग सेशन के बाद, उसको देखा जाएगा कैसे उसमें प्रीमियम को खत्म किया जाता है। एंड रेस्ट वी विल प्लान। और आपका इस पे क्या अप्रोच है, क्या व्यू है, आप भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पढ़ते हैं, देखेंगे आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू।